हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फिर से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हनी में। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से घटना चक्र के फिजिक्स के पार्ट 2 मापक यंत्र पैमाने की आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो आते हैं अपने 26वें नंबर क्वेश्चन पे। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? कल ही हम लोगों ने देखा था कि आर्द्रता जो है मतलब ग्रो करेगी तो वो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइड्रोमीटर से हम लोग जल का घनत्व मापते हैं, पायरोमीटर से वो पूर्ण विकिरण ताप मापते हैं जो कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान का होता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, ठीक है। आते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे। आर्द्रता को मानांकित करने की उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। थर्मोस्टेट जो है वो तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। पायरोमीटर से पूर्ण विकिरण तापमान, और हिप्सोमीटर से ऊंचाई को मापते हैं, ठीक है। अब आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में होता है। तो रिंगलमैन जो है वो धुआं मापने में। तो रिंगलमैन, एक मैन जो है वो रिंगल हो गया मतलब परेशान हो गया, ठीक है। तो किस चीज़ से परेशान होगा? तो वो धुआं से होगा। तो ट्रिक वे में याद रखिएगा कि रिंगलमैन है तो धुआं, ठीक है। आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। रिंगलमैन के बारे में दिया गया है कि ये फ्रेंच प्रोफेसर मैक्समिलियन रिंगलमैन के द्वारा इसका विकास किया गया था, ठीक है। 29वें नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो एक ही सुमेलित है, थर्मोरेसिस्टर। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। मतलब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बदलेगा उसका, यानी रेजिस्टेंस बदलेगा। अब फिर 30वां नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी का उपयोग होता है? तो ये ईईजी बोल रहा है। तो ईईजी मतलब मस्तिष्क का हो गया। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हमारे हार्ट का हो जाएगा। यकृत लीवर में एक लीवर सिरोसिस नाम का एक बीमारी होता है। लीवर जो है हमारे ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, और ये एकमात्र ऐसा यंत्र है जिसको अगर कुछ भी खराबी होता है तो ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। मतलब अभी अगर हम अपना लीवर को आधा काट कर किसी को डोनेट भी कर दें तो फिर से अपने में हमारा जो लीवर है वो रिपेयर हो जाएगा, फिर से अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज करते हैं, ये आपका एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का ग्रंथि के तौर पे काम करता है। ये मिक्स्ड ग्लैंड है, और इससे पूर्ण पाचक रस जिसको टाल, ट्रिक के वाई में टाल है, जिससे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलता है, ठीक है। आते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं, ठीक है। ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आमतौर पर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो ब्लड बीपी मॉनिटर जो होता है हमारा, आजकल तो घड़ियों में आ गया है, तो वो नहीं, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वो रक्तचाप मापने के लिए है, ठीक है। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता को मापने के लिए। सोने की शुद्धता जो होती है ना, 24 कैरेट शुद्ध सोना, 22 कैरेट जो होता है वो 91.6 होता है, 18 कैरेट 75% होता है। तो कैरेट में होता सोना का शुद्धता मापा जाता है तो कैरेटोमीटर। लक्स मीटर जो हो गया वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े थे, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। टैकोमीटर क्या है? तो ये मोटर की रोटेशन स्पीड बताता है, ठीक है। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे जो पंखा का, अगर हम नया पंखा लेते हैं तो उसके बॉक्स पे लिखा रहेगा 350 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। बाइक का, कार का चक्का जो घूमता है उसके वो भी जो है वो आरपीएम में ही घूमता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस मेजर करता है बाइक में, कार में, उसको बोलते हैं ओडोमीटर, और जो रोटेशन को मापता है उसको बोलते हैं टैकोमीटर। एक्टिव बैरोमीटर से जो है वो वायुमंडल का दाब मापा जाता है, ठीक है। आते 33वें नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो वो है लक्स मीटर। एनीमोमीटर क्या है? तो वो पवन का वेग नापता है, ठीक है। कोलोरीमीटर क्या है? तो पदार्थ द्वारा अवशोषित रंग, जो प्रकाश कोई भी पदार्थ कितना रंग को अवशोषित करता है तो वो कोलोरीमीटर से नापेंगे। कोलोरी
नाम में ही आ रहा है COLOR, कोलोर। अमेरिकन लैंग्वेज में कलर को COLOR बोलते हैं, और ब्रिटिश में ये COLOUR होता है। तो कोलोरीमीटर है तो मतलब कलर को मापेगा। अल्टीमीटर से ऊंचाई हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग में आता है। तो रडार में जो है रेडियो तरंगों का प्रयोग करके वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, आमतौर पर ये जो रडार का उपयोग जो है एरोप्लेन ये सब में यूज करते हैं। ठीक है। रडार का फुल फॉर्म ही हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नाम में ही है रडार में रेडियो, तो मतलब इसमें रेडियो तरंगों का यूज होगा। किस चीज़ के लिए? तो वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, गति ज्ञान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल में क्या होता है? तो हमारा भूकंप को मेजर किया जाता है, तो वो भूकंप को मेजर करेंगे रिक्टर स्केल से। ठीक है। भूकंप जो है रिक्टर पैमाना जो है हमारा 9 भागों में बराबर बांटा गया है, और इसका हर एक अगला जो अंक आएगा, जैसे 1 2 3 जैसे करके बांटा गया है, तो हर अगला अंक जो है अपने पिछले वाले से, मतलब अगर रिक्टर पैमाना 2 है तो अगर 3 आया तो 10 गुना अधिक आया भूकंप। 2 से 10 गुना अधिक 3 पे आया। 4 आया तो 3 से 10 गुना अधिक 4 पे आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है, तो अभी पढ़े थे रिक्टर पैमाने पे। डेसिबल में क्या होगा? तो साउंड की तीव्रता कितनी है वो डेसिबल में नापते हैं। केल्विन पैमाने में टेम्परेचर, पास्कल से प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन वही, रिक्टर पैमाना मापने के लिए होता है, तो ये भूकंपीय लहरों का आयाम। देखिएगा कि क्वेश्चन जो है एक ही तरह का क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन को डील करेगा, कितने प्रकार से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है, उतना ज़्यादा आपका मेमोरी में आते जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आप कैपेबल होइएगा नए तरह के क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा, और नए क्वेश्चन जो है उसको कॉन्सेप्ट वाइज में बनाने में ये आपका सहूलियत होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। सेल्सियस ताप सही है। किलोवाट आवर विद्युत जो हम लोग खर्च करते हैं किलोवाट आवर, और जो उत्पादित होती है पिछले वीडियो में हम लोग भी पढ़े थे वो मेगावाट में होती है। ठीक है। आरएच जो फैक्टर होता है वो रक्त का होता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब क्या है? तो आरएच फैक्टर हो गया। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, ये भूकंप है। ठीक है। आर्द्रता का तो हम लोग पढ़े थे। आर्द्रता क्या होगा? ग्रो करेगा तो हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सिस्मोग्राफ। अभी इससे पहले पढ़े थे रिक्टर स्केल, दूसरा है सिस्मोग्राफ। ठीक है। क्रैस्कोग्राफ से क्या होगा? तो पौधों की वृद्धि, पौधा कितना वृद्धि कर रहा है वो क्रैस्कोग्राफ से होगा। इसकी खोज किसने किया था? तो JC बोस यानी जगदीश चंद्र बसु, जो 1900 में भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज किया था। रेन गेज जो है वो वर्षा को, कितना वर्षा हुआ किस जगह पे, उसको रेन गेज से मापते हैं। गीगर काउंटर क्या है? तो ये पार्टिकल डिटेक्टर है। ठीक है। जो आयनित विकिरण को मापता है, पार्टिकल डिटेक्टर आयनित विकिरण को मापता है। 40वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस यंत्र को भूकंप तरंगों के मापन के प्रयोग में किया जाता है? ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बाकी का ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम एक तरह का कॉमन कर दिया है। 41वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है? तो ये हो गया सिस्मोग्राफ। दूसरा अगर ऑप्शन रहता है तो आपका रिक्टर स्केल। स्टेथोस्कोप डॉक्टर हो गया। पेरिस्कोप जो हो गया, ये पेरिस्कोप जो होता है आमतौर पे सबमरीन में यूज किया जाता है, जिसमें जो मिरर जो होता है जो वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। 2 मिरर होता है 45 डिग्री के एंगल पे, और ये पानी के सतह के ऊपर की चीज़ों को देखने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। वायुमंडल था आपका, बैरोमीटर हो गया, हृदय की धड़कन ECG हो गया आपका। सुमेलित कीजिए क्या है? भूकंप जो है सिस्मोग्राफ या फिर रिक्टर स्केल। ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गया अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड से अल्टीमीटर। असल में ये जो है समुद्र तल से वायुयानों की ऊंचाई को मापने में यूज किया जाता है, कि वायुयान जो है हमारा कितने, जैसे कभी कभी हम लोग सुनते होंगे प्लेन में भी अगर बैठे हैं कुछ लोग तो, कि अभी हमारा विमान जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो किससे मेजर किया जाता है? तो अल्टीमीटर से मेजर किया जाता है। विद्युत धारा, तो एमीटर। और क्या मापता है विद्युत धारा?
तो गैल्वेनोमीटर जो है एकदम हल्का फ्लक्चुएसन, कल ही कब पढ़े थे, हल्का सा भी फ्लक्चुएसन होगा तो वो गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। विद्युत धारा दो यंत्र है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। प्रतिरोध जो है ओम में डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी सुमेलित कीजिए। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई। ठीक है, फैदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई, भूकंप को रिक्टर स्केल, वर्षा, रेनगेज, ध्वनि तीव्रता का आपका हो जाता है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डेसिबल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर जो है ये वायु वेग है। सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ या बैरोमीटर दोनों होता है। ठीक है, अचानक बैरोमीटर में जो उसका सूचकांक अचानक से गिरने लगता है तो उसको क्या का सूचक होता है, तो वो आंधी तूफान का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मेजर करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर दाब सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, आमतौर पे ये जो गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, जनरेटर में कार्बोरेटर होता है, उसमें पानी वगैरह डाला जाता है, तो आंतरिक दहन इंजन में कार्बोरेटर हो गया। कार्डियोग्राम ये हमारा हृदय गति को। ठीक है, ईईजी हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क का हो गया। सिस्मोमीटर जो है ये भूकंप का होता है, ना कि पृष्ठतल की वक्रता। ठीक है, 48वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो असल में ये जो सारा आंसर है कोई भी सही नहीं है, गलत है। फोनोमीटर का प्रयोग जो है वो ध्वनि की तीव्रता व स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, याद रखिए। अभी इससे पहले डेसिबल में भी मेजर किया जाता है, और यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो फोनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस में, तो झूठ का पता लगाता है वो पॉलीग्राफ। पायरोमीटर से हमारा तापमान हो गया। ठीक है, ये पॉलीग्राफ आपको अगर एक विजुअलाइज करना है तो एक अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 2003, तेलगी स्टोरी। ठीक है, जिसमें बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के निरहुआ भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो तेलगी है, लास्ट में जो वो बीमार पड़ता है तो उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसको बेहोश करके और उससे सारा सच निकलवाया जाता है कि इस स्कैम में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक और ऐसा ही एक मूवी में, हाउसफुल में भी था ये चीज़, हाउसफुल के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमुथ की कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा थियोडोलाइट। ठीक है, दोनों चीज़ बोल रहा है, क्षैतिज भी बोल रहा है और एलिवेशन ऊपर वाला भी बोल रहा है, ऊंचाई भी और क्षैतिज भी। ठीक है, तो ये थियोडोलाइट अल्टीमीटर से सिर्फ ऊंचाई मतलब एलिवेशन मापेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज आपका ये दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। अगर फिर से आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई और भी नया टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ उसमें कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको ये वीडियो बना कर दिखाऊँगा।